हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एमकॉम पार्ट 2 का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है उसका सेकेंड चैप्टर जो है या सेकेंड मॉड्यूल जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ना इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रिसर्च प्रोसेस के स्टेजेस, मतलब रिसर्च जो होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहले मॉड्यूल जब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिसर्च का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है। रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, वो क्या होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। फिर हाइपोथेसिस बनाना होता है, फिर आपको रिसर्च डिजाइन बनाना होता है। रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद में आप क्वेश्चनर बनाते हो। क्वेश्चनर बनाने के बाद में आप सैम्पलिंग डिजाइन करते हो। ये सब चीजें जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। तो देखो क्या क्या किया अभी तक आपने रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको सिलेक्ट किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया ताकि आपको पता चलेगी कि आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड और किसी ने रिसर्च किया है क्या। हाइपोथेसिस आपको बनाना जरूरी मैंने आपको बोला, बिकॉज हाइपोथेसिस की वजह से आपको चीजें जो है कंपेयर करने में इजी होता है कि आपका हाइपोथेसिस और आपका डेटा क्या कहता है। रिसर्च डिजाइन बनाने की वजह से आपको रिसर्च कैसे करना है उसका एक आइडिया या एक आप लोगों को ब्लूप्रिंट मिल जाता है। उसके हिसाब से आप अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। क्वेश्चनर बनाना है आपको ताकि आप लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करो और आपको सैम्पलिंग करना है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि सबके पास से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप सैम्पल डिजाइन करो। इतना सब अरेंज करने के बाद में अभी आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट करना मतलब जैसे इंटरव्यू लेना दोनों का या ऑब्जर्वेशन करना, या क्वेश्चनर के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। किसी रिपोर्ट में से, किसी बुक में से, जर्नल में से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे डेटा कलेक्ट करना है। वो सब आप जब रिसर्च डिजाइन बनाते हो तभी डिसाइड करते हो। फिर डेटा को प्रोसेसिंग करना होता है। ये प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है, उसके 5 स्टेप्स होते हैं: एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन और फिर ग्राफिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये सब मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के अंदर एंड में बताने वाला हूँ किस तरीके से डेटा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, सॉरी, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे डेटा का एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। फिर हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है, जो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और फिर रिपोर्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में एंड में आपने क्या किया, उसका रिपोर्ट बनाया कि रिसर्च में आपने क्या क्या फाइंड आउट किया। तो ये रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। एक बार सिर्फ ब्लांक करके जाना, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम है तो उसके अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है। तो रिसर्च का पहला स्टेप होता है रिसर्च का प्रॉब्लम सिलेक्ट। तो ये एक पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है काफी इजी है डेटा कलेक्शन के बारे में। आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में सिर्फ याद रखना है। अभी प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आप लोगों को भी पता है। प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है, जो आप लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो या आप खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। जैसे कि सपोज आपने क्वेश्चनर के थ्रू लोगों के पास से डेटा कलेक्ट किया, लोगों को क्वेश्चनर दिया और उनके पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, या फिर आपने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया और डेटा कलेक्ट किया, या फिर आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर मॉल के अंदर लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपने वहां पे गए और आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। या आपको फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर कॉलेज में बच्चे न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं या कौन सी न्यूज पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, या दूसरे कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी में गए और जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। या एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि वेंटिलेशन का बच्चों की पढ़ाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपने क्या किया कि बच्चों को एक रूम में बिठाया जहाँ पे आपने खिड़की बंद कर दी, फैन वगैरह बंद कर दिया, और बच्चों को बोला कि आप लोग ये आंसर जो उसको लर्न करो। फिर दूसरे दिन आपने क्या किया, विंडो ओपन किए, फैन वगैरह ऑन किया, और फिर बच्चों को बोला ये आंसर पढ़ो। फिर आप देखोगे कि जब वेंटिलेशन नहीं था तो बच्चों ने कितना पढ़ाई किया, और जब वेंटिलेशन था तभी बच्चों ने कितना पढ़ाई किया। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो एक तो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताया कि आपको किसी कॉलेज के अंदर जाके देखना है कि बच्चे न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो सिर्फ देख के। या मॉल में जाके आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चे मॉल में क्या परचेस करते हैं।
दूसरा होता है आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चों का वेंटिलेशन का बच्चों के पढ़ाई के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो आपने एक दिन क्या किया, खिड़कियां बंद कर दी, अपने फैन बंद कर दिया और आपने देखा कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। दूसरे दिन आपने फैन वगैरह जो है वो ऑन किया, अपने विंडो वगैरह जो है वो खोल दिया और फिर बाद में आपने देखा कि बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके आपने यहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट। तो ये भी एक डेटा कलेक्शन करने का तरीका है। इंटरव्यू के थ्रू, मतलब जहाँ पे आप लोगों के पास जाते हो या उनको अपने पास बुलाते हो और उनका इंटरव्यू लेके आप उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन बोला उसको नोट डाउन किया, तो वो इंटरव्यू एक मेथड होता है। देन शेड्यूल। नाउ शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल भी एक तरीके के क्वेश्चनियर्स होते हैं। और सिर्फ इतना होता है कि शेड्यूल जो होता है वो सेंसस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है शेड्यूल बहुत बड़ा क्वेश्चनर होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हो और उस हिसाब से उसने जो रिस्पॉन्स दिया उसको आप टिक करते जाते हो। तो सेंसस के लिए शेड्यूल यूज किया जाता है। शेड्यूल एक तरीके का क्वेश्चनरी होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हो। तो ये एक याद रखना। फिर सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। सर्वे का मतलब भी क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हो। आजकल तो आप लोगों को पता है, पहले जो होता था फेस टू फेस क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर टेलीफोन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। आजकल ऑनलाइन ईमेल के थ्रू वगैरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोगों के पास से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो लोगों को क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सर्वे। तो ये भी एक डेटा कलेक्शन का तरीका है और एक क्वेश्चन तरीका होता है। तो ये सारे तरीके जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने को, वो आपको याद रखना है कि आप लोग कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसके पास से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर इंटरव्यू मेथड एक होता है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट एक मेथड होता है। उसके बाद में शेड्यूल्स है, सर्वे है, और आप लोग क्वेश्चनर मेथड उसको बोल सकते हो। इस तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। नाउ प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो आप लोग खुद ही उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि प्राइमरी डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बायसनेस नहीं होता, बिकॉज आपने खुद ने उसको कलेक्ट किया हुआ है। ओके, प्रॉपर जैसा डेटा चाहिए, जितना डेटा चाहिए, जो डेटा चाहिए वो आप आपके हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो। ओके, और वो डेटा जो होता है काफी ऑथेंटिक होता है, रिलायबल होता है। लेकिन प्राइमरी डेटा के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे कि प्राइमरी डेटा जो होता है उसके अंदर पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे आपको सबके पास से क्वेश्चन देके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, पेपर काफी ज्यादा लगता है। या आप लोग अगर उसका इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको सब नोट डाउन करना पड़ता है, तो उसमें पेपर वर्क लगता है। कॉस्टली होता है बिकॉज आप लोगों को लोगों के पास जाना पड़ता है या आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। स्टाफ जो होता है जो डेटा कलेक्शन के लिए आप लोग भेजते हो उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो कॉस्टली है थोड़ा। सैंपल डिजाइन, कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है, किसके पास से डेटा कलेक्ट करना है, किसके पास से नहीं करना है, वो समझ में नहीं आता है आपको। तो प्रॉब्लम है थोड़ा सैंपल डिजाइन करने में। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है ये डेटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे रेडीमेड डेटा नहीं है, कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो लोगों का अपॉइंटमेंट लो, तो जाके मिलो, उनके पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद में उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, तो काफी ज्यादा टाइम लेता है ये डेटा। यहाँ पे बायसनेस हो सकता है, जैसे आपने किसी को क्वेश्चनर दिया तो ऑब्वियसली वो, अगर सपोज उसको आपने पूछा है कि आपका एनुअल इनकम कितना है, तो उसका इनकम अगर 5 लाख रहेगा तो भी वो 2 लाख लिखेगा। तो काफी बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर डेटा नहीं देते, प्राइमरी डेटा में बायसनेस होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी रिसर्चर जो होते हैं, जैसे आपने आपके स्टाफ को बोला कि जाके डेटा कलेक्ट करके लाओ, तो आपके स्टाफ ने क्या किया, गए नहीं, उन्होंने खुद ने ही कहीं पे बैठ के डेटा जो है का जो क्वेश्चनर है वो भरा और सबमिट किया। तो ऑब्वियसली रिसर्चर का जो स्टाफ है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बायस किया है। प्रोसेसिंग करना पड़ता है, मतलब डेटा जब आप कलेक्ट करके लाते हो तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो ये भी इसमें प्रॉब्लम होता है। कभी कभी लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते, ना बोल देते कि हम लोग को नहीं डेटा देना है। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी डेटा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन अगर प्राइमरी डेटा पे आता है तो दिमाग याद रखता है कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के कौन से तरीके हैं। तो एक तो आपका क्वेश्चनर मेथड है, सर्वे मेथड है, शेड्यूल मेथड है, एक्सपेरिमेंट और इंटरव्यू मेथड है आपके पास, जिससे आप लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। सेम तरीके से सेकेंड डेटा ना, सेकेंड डेटा जो होता है वो क्या होता है, रेडीमेड डेटा होता है। वो आपको खुद नहीं कलेक्ट करते हो, वो कहीं पे रेडीली अवेलेबल रहता है, आप सिर्फ उसको क्या करते हो, कॉपी करते हो। जैसे आपको अगर सपोज रिलायंस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनके जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो, इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो। वो उनका डेटा है, आपने सिर्फ उसको क्या किया, कॉपी किया और यूज किया आपके रिसर्च के लिए।
तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। ओके, तो सेकेंड डेटा मतलब क्या होता है, डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जिसको आपके रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। तो सेकंड डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, तो कंपनी के अंदर ही काफी सारा सेकंड डेटा अवेलेबल हो सकता है, जैसे कंपनी का पुराना रिकॉर्ड हो सकता है, कंपनी का सेल्स का जो रिकॉर्ड है उसमें से आपको मिल सकता है, अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से, हर एक डिपार्टमेंट के पास से आपको रिपोर्ट जो होते हैं उसमें से आपको डेटा मिल सकता है। तो कंपनी के अंदर से आपको काफी ज्यादा सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। प्लस आप लोग बाहर से भी ला सकते हो ना, बाहर से कहाँ से ला सकते हो, तो ट्रेड जर्नल्स होते हैं, आप लोगों को पता है ये सारे जर्नल जो होते हैं उसके बारे में अंदर बिजनेस के रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर सब्सक्रिप्शन सर्विस मतलब क्या, कभी कभी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे पेड वेबसाइट्स होते हैं या पेड जर्नल्स होते हैं जिनको आपको पैसा देना रहता है, वो आप लोगों को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। काफी सारे ट्रेड एसोसिएशन के ऐसे पब्लिकेशन होते हैं। ट्रेड एसोसिएशन मतलब जो बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं बिजनेस में, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो पब्लिकेशन होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। उसमें भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मुझे जानना है कि मुझे अगर मैंगो एक्सपोर्ट करने तो कौन से कंट्री के अंदर मैंगो की ज्यादा डिमांड है, फिर मैंगो को किस तरीके से पैकिंग करना चाहिए, उसको कैसे ये हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पब्लिकेशन में से मिल जाएगी। तो ये मेरा सेकेंडरी डेटा हो। फिर बैंक के वगैरह जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं आजकल। फिर लाइब्रेरीज होती है, वहां से हम लोग को काफी सारे सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। सेंसस रिपोर्ट में से हम लोग को काफी सारा सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी डेटा जो होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और ईजी होता है कलेक्ट करना। तो आप लोगों को यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि सेकेंडरी डेटा जो होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है कि इजीली कलेक्ट कर सकते हो आप लोग, ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, स्टेशनरी ज्यादा नहीं लगती है, इजीली कलेक्ट हो पाता है। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है कि काफी बार क्या होता है कि सेकंड डेटा जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। सपोज पहले जिसने रिसर्च किया था उसने बराबर रिसर्च नहीं किया था, बराबर डेटा कलेक्ट नहीं किया था, तो ऑब्वियसली आपको भी क्या होगा, गलत डेटा। फिर आउटडेटेड डेटा होता है, काफी बार आप लोग देखे हो ऑनलाइन आपको पुराना डेटा मिलता है, रिसेंट डेटा नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पे ये डेटा है 2008 का डेटा और अभी चालू क्या है 2022, तो काफी पुराना डेटा है, रिसेंट डेटा मुझे नहीं मिल पा रहा है। या कभी कभी हम लोग को पुराना डेटा चाहिए रहता, पुराना डेटा नहीं मिलता, नया डेटा ही मिलता है, बिकॉज आजकल काफी ज्यादा सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, तो रिसेंट डेटा हम लोग को ऑनलाइन मिल जाता है, पुराना नहीं मिलता है। तो आउटडेटेड डेटा जो होता है तो काफी काम का नहीं होता है हम लोग को। इनसफिशिएंट डेटा, कुछ डेटा अवेलेबल होता है, कुछ डेटा नहीं अवेलेबल होता है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफी बार जो डेटा होता है वो इनसफिशिएंट होता है, इनएक्यूरेट होता है, अनरिलायबल होता है, तो ये डेटा के ऊपर कितना भरोसा कर सकता है इससे कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। स्पेसिफिक डेटा नहीं मिल पाता है, बहुत सारा डेटा है लेकिन जो मुझे चाहिए था स्पेसिफिक डेटा नहीं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। बायसनेस हो सकता है, वो डेटा जो जिसने भी कलेक्ट किया था उसने शायद तक वो बायसनेस के साथ कलेक्ट किया गया था, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो कोई काम का नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं होता बिकॉज किसी और का डेटा है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फिर कुछ रिसर्च के लिए सेकेंड डेटा अवेलेबल जो है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसके प्राइमरी डेटा ही हम लोग को लगता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी डेटा जो होता है वो काफी ज्यादा जो होता है उसमें लिमिटेशन भी है और काफी एडवांटेजेस भी है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना। तो एकदम सिंपल चैप्टर है, प्राइमरी डेटा के सोर्सेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सेकेंड डेटा के सोर्सेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आप लोगों को एग्जाम में वो रिकलेक्ट होता है। उसके बाद में है क्वेश्चनर। नाउ क्वेश्चनर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च का, ये याद रखना। क्वेश्चनर एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फॉर्म, जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और इसको क्यों यूज किया जाता है, डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चनर क्या होता है उसका मीनिंग याद रखना। क्वेश्चनर अलग अलग टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मतलब जहाँ पे सारे क्वेश्चन पहले से प्लान किए रहते कि क्या क्या पूछना है। अनस्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे प्लान नहीं किए जाते हैं, बीच में ही कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, मतलब जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लेके गया था लेकिन बीच बीच में मेरे दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चन आए तो मैंने वहां पे उनको पूछ लिया, तो अनस्ट्रक्चर्ड था, मतलब पहले से ही सारे क्वेश्चन डिसाइडेड नहीं थे। ऑनलाइन क्वेश्चन है, आजकल आप लोगों को पता है कि गूगल फॉर्म वगैरह है, मंकी सर्वे डॉट कॉम है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। टेलीफोनिक मतलब टेलीफोन के ऊपर बात करके हम लोग उनके पास से डेटा भरवा सकते हैं, तो टेलीफोनिक क्वेश्चन हो सकता है। इन हाउस मतलब उनके ऑफिस में या उनके घर में जाके हम लोग उनको क्वेश्चन पूछ के डेटा मतलब फिलअप करवा सकते हैं।
मेल क्वेश्चनर मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू उनको क्वेश्चनर भेज सकते हैं, उनके पास से डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चनर होते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब कि आप क्वेश्चन पूछते हो और उनको एक बॉक्स देते हो जहाँ पे वो जिनको जो चाहिए वो लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछते हो और ऑप्शन देते हो, मतलब वो ऑप्शन में से उनको सिलेक्ट करना है, उसके अलावा वो कुछ नहीं लिख सकते। तो ओपन एंडेड में आपको पूरा फ्रीडम होता है, आपको जो भी आंसर में लिखना है उस टॉपिक के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, वो लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मतलब क्या होता है, आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट देते हैं और उनको बोलते हैं जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 1 दे दो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए 2 दे दो। ओके, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपको यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए, वैरायटी ऑफ गुड्स, रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी, सेफ्टी, रिटर्न पॉलिसी। तो आपके लिए वैरायटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने उसको 1 दिया। रिटर्न पॉलिसी सेकंड इंपॉर्टेंट है तो उसको 2 दिया। क्वालिटी थर्ड इंपॉर्टेंट है तो उसको थर्ड दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो और बोल सकते हो उसमें से आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस कौन सा है, लास्ट इंपॉर्टेंस कौन सा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन लाइकर्ट स्केल। नाउ लाइकर्ट स्केल का मतलब क्या होता है, ऐसा एक स्केल दिया रहता है, जैसे यहाँ पे एक स्केल दिया है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, यस, नो। यहाँ पे दिया वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो लोगों को जो भी टिक करना है वो टिक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे आपको हमारी कस्टमर सर्विस कैसे लगी, प्रॉम्प्टनेस कितना लगा, तो अच्छा लगा तो आप गुड एक्सीलेंट कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो पुअर, वेरी पुअर वगैरह लिख सकते हो। एफिशिएंसी हमारी कैसी लगी, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो इस हिसाब से। तो लाइकर्ट स्केल में क्या होता है, आप लोग कस्टमर्स के पास से उनका जो एग्रीमेंट होता है, वो लोग किसी भी चीज से कितना एग्री करते हैं या उनको ओपिनियन क्या है, वो एक स्केल के ऊपर लिखते हैं। डिकोटॉमस। नाउ डिकोटॉमस मतलब याद रखना चाहिए, जैसे 2 ऑप्शन होते हैं तो उसको डिकोटॉमस क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल, तो 2 ऑप्शन है। ओके, आपने कभी वीडियो गेम खेला है क्या, तो ये नो, 2 ऑप्शन है। फिर आपको वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है क्या, ये नो। आप जो है वो वीडियो गेम कहाँ पे खेलते हो, ऑनलाइन खेलते हो या कंप्यूटर पे खेलते हो, तो 2 ऑप्शन जब होते हैं तो उसको डिकोटॉमस बोलते हैं। बाइपोलर मतलब 2 ऐसे पोलर दिए रहते हैं, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, और बीच में आपको डैश दिए रहते हैं। इस तरफ अगर यहाँ पे आपने टिक किया मतलब एफिशिएंट, यहाँ पे टिक किया तो इनएफिशिएंट। तो 2 पोलर दिए रहते हैं और ये पोलर जो होते हैं अपोजिट होते हैं। यहाँ पे एफिशिएंट दिया तो यहाँ पे इनएफिशिएंट, यहाँ पे फास्ट दिया तो यहाँ पे स्लो, यहाँ पे रिलायबल दिया तो यहाँ पे अनरिलायबल, और फिर वहां पे आपको टिक करना होगा। रेटिंग स्केल, यहाँ पे आपको रेटिंग स्केल दिया जाता है 1 to 10, और फिर आपको वहां पे क्या करना है, रेटिंग करना है। जैसे कोई भी चीज के बारे में आपका रेटिंग पूछा जाता है, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो 8, 9, 10 दे दो, नहीं अच्छा लगता तो 1, 2, 3 दे दो, लाइक। पिक्टोरियल क्वेश्चन। अब पिक्टोरियल क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऐसे पिक्चर्स दिए रहते हैं, जैसे आपको क्या अच्छा लगता है तो आपको पिक्चर्स दिए तो आप वहाँ से टिक कर सकते हो। तो बच्चों के पास से डेटा कलेक्ट करना है या इलिटरेट लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना है, तो पिक्टोरियल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हो क्वेश्चनर के अंदर। एक ही टाइप का येस नो क्वेश्चन या सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लोगों को पूछ के उनके पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग जब भी क्वेश्चनर बनाओगे तभी आपको क्या कर सकते हैं, ऐसा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ के लोगों के पास से डेटा ले सकते हैं। क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये याद रखना कि बहुत लंबा क्वेश्चनर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड ब्रीफ होना चाहिए। लंबा क्वेश्चनर होता है तो फिर लोग उसको फिलअप नहीं करते हैं। क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स भी होने चाहिए, जैसे कि 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, मतलब 20-25 ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप लोग थोड़ी वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछो, एक ही टाइप के क्वेश्चन पर पूछो, उससे लोग बोर होते हैं ज्यादा। अच्छा, आपका पेपर का क्वालिटी होना चाहिए क्वेश्चन का। प्री टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। प्री टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चनर बनने के बाद में एक बार आप लोग क्या करो, उसको 4-5 लोगों के पास से भरवा के लो, उनको वो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आप क्वेश्चनर बनाते हो आपके हिसाब से, लेकिन दूसरों को जब देते हो तो उनको समझ में नहीं आता है। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चनर बनने के बाद में कुछ लोगों के पास से वो फिलअप करवाओ, ताकि क्वेश्चनर में क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या लूप होल्स है, वो आपको पता चले। कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन मत पूछो, बिकॉज उतना एफर्ट्स लोग नहीं लेते हैं। क्वेश्चनर में इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दे दो, जैसे टिक करना है या सर्कल करना है। ओके,
या जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन बोला था कि इंपॉर्टेंस में आपको 1 का मतलब लेस इंपॉर्टेंट, 5 का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो वहां पे आप लोग क्या करो, एक्सप्लेन करो, नहीं तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को ऐसा लगेगा 1 मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट और 5 मतलब कम इंपॉर्टेंट, या लोग वैसे वैसा ये अज्यूम कर सकते। तो इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस होंगे तो लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से वहां पे वो क्वेश्चन को फिलअप करें। तो इंस्ट्रक्शंस दे दो। देन सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पे लिखो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग सीक्रेट रखेंगे, किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगर क्वेश्चन है फिलअप करूंगा तो मेरा डेटा कहीं पे भी लीक नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें होती है वो क्वेश्चन के टाइम पे आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर एकदम सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले तो आपको डेटा कलेक्शन, जहाँ पे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में याद रखना है, और फिर क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। तो ये काफी सिंपल चैप्टर है, इसको अच्छे से याद रखे जाना है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो भी आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो काफी इजी जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।